अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त सुबह के तकरीबन 11 बजने वाले हैं लॉस एंजलिस में, और मैं मुसलसल ये खबरें पढ़ रहा हूँ कि पेट्रोल और महंगा हो रहा है, $500 तक चला जाएगा, और फ्यूल आ नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हकीकत पे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान में वो टैलेंट है और वो रिसोर्सेज हैं कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ अपनी जहानत और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कम कर सकते हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं हैं जो कि ये चीज़ कर सकें जो मैं अभी आपसे ज़िक्र करने जा रहा हूँ, इसका हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं। यूरोप में बहुत पहले E5 इंट्रोड्यूस किया था, जो एथनॉल 5% और 95% पेट्रोल का मिला जुला हाइब्रिड फ्यूल था। अब 10% इज मैंडेटरी, और कुछ यूरोपियन मुल्कों में 15% यूज़ हो रहा है। ब्राज़ील में 85% एथनॉल यूज़ होता है, क्योंकि उन्होंने जो फॉक्सवैगन की फैक्ट्री है वो ख़रीद कर उसके इंजन्स को फ्लेक्स फ्यूल पे कन्वर्ट कर दिया था, तो वो एथनॉल पे चलते हैं वहाँ पर ब्राज़ील में। अच्छा, पाकिस्तान में बेइंतहा एथनॉल पैदा होता है। अभी हम पेट्रोल कार्स की बात कर रहे हैं, 750,000 टन्स पर ईयर, एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर, क्योंकि हमारे पास कॉर्न की बहुत बड़ी क्रॉप होती है, और हम एक्स्ट्रा कॉर्न को, एक्स्ट्रा जो मकई है उसको ग्रो करके उसको भी एथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस पे चले जाएं कि 10% एथनॉल और 80% पेट्रोल, इसको मिक्स कर दें तो ये E10 फ्यूल होगा। ये तकरीबन 15% कॉस्ट को नीचे ला सकता है और इमिशन लेवल्स को बहुत कम करेगा। ये याद रखिए कि स्मॉग में कमी लाएगा। इसके बाद हम 15% पे भी जा सकते हैं, जिसको हम E15 कहते हैं। अब E15 में एक एहतियात करनी पड़ती है कि 2001 के बाद की सारी कारें ले सकती हैं इसको, और E5 तो रिक्शा भी ले सकते हैं भाई। तो इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? इसके बाद हमारा डीजल आता है, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डीजल इंजन बड़ा खुश होता है अगर उसमें बायोडीजल के साथ मिक्स कर दें। तो डीजल इंजन के लिए बायोफ्यूल बायोफ्यूल तो जनरल टर्म है, जो बायोडीजल है वो हम मैन्युफैक्चर करें। मैन्युफैक्चर क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है। तो अब जो बायोडीजल कहाँ से आता है? सारा जो हमारा बचा हुआ तेल है खाना पकाने का, उसको प्रोसेस करने से आता है ये। एक तो ये है। दूसरा, उसके बहुत सारे ज़राए हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे आपका जेट्रोफा है, जिसको हम बहुत 20 साल से पहले से प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किया। यील्ड में भी कम हो लेकिन तरीके से उगाएं,
और सिर्फ बन्नों पे उगाएं और रेलवे लाइन के साथ जो ज़मीन है उसको साथ वाले किसान को दे दें टेम्परेली कि भाई जेट्रोफा लगाओ और डीजल हमें बेचो। एक एरिया में जब मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था एक मरतबा, बहुत पहले की बात है, वहाँ पर मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मुझे ये बताया गया कि एक उनकी जो ट्रेन है जिस इलाके में उन्होंने जेट्रोफा लगाया हुआ था वो बायोडीजल यूज़ करती है। तो इसको भी अगर हम 20% मिक्स कर लें तो हमारा 25-30% फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाएगी। एथनॉल में भी 15% अगर आप यूज़ करते हैं तो वो 15% एथनॉल का मिक्स जो फ्यूल है वो तकरीबन 20-25% आपकी बचत करेगा, प्राइस कम कर देगा। और इसी के साथ ये दोनों फ्लेक्स फ्यूल या बायोफ्यूल्स मिक्सचर ब्लेंड अगर हम यूज़ करेंगे तो स्मॉग भी कम हो जाएगा और इमिशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? इसलिए कि पेट्रोल को इंपोर्ट करना और उसके जो भी लोग, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमें पता भी नहीं है, बेनिफिशियरी हैं, उनको नुकसान होता है, लेकिन शुगर मिल्स को फ़ायदा होगा। शुगर मिल्स को जो 750,000 टन्स उनकी पर ईयर पैदाइश की ताकत है, उसमें से सिर्फ 350,000 टन एक्सपोर्ट होता है। और प्लांट्स में ये कैपेसिटी है कि हाइड्रस और एनहाइड्रस दोनों प्रोड्यूस करते हैं मिल्स, उनमें कैपेसिटी है। तो हम पीएसओ को अगर ये जिम्मेदारी दे दें कि भाई आप सबसे पहले, पीएसओ ने पहले भी रिसर्च किया इस पर, तो पीएसओ को मैंडेट कर दें, लॉ बना दें कि E10 विल बी मैंडेटरी इन 6 मंथ्स, तो कितनी बचत होगी ये आप तस्वुर कीजिए। अगर 10% ऑफ फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल होगा तो कितनी बचत होगी। तो मैं ये सवाल आपके गौर करने के लिए छोड़ रहा हूँ कि भाई इस पे गौर करिए और हमारे इस सफ़र में कि हम मौजूदा और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को आसान बना सकें, पोल्यूशन फ्री बना सकें, हमारे साथ शामिल होइए और सारे डिसीशंस मेकर को ये बावर कराइए कि भाई इस अब टाइम आ गया है, हमने दुनिया से बहुत पीछे रह लिया, अब हम ये काम करें। तो इस मुश्किल हालत में, जबकि जंग की वजह से हालांकि हमारे टैंकर्स गुजर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इंटरनल क्या सिस्टम है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। हम तो इस पे तवज्जो देते हैं कि E10 फ्यूल फ़ौरन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इसमें हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो आप भी इसके सफ़र में शामिल होइए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और हमारा एक फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, अगर कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए बिजनेसमैन को तो वो वहाँ कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।